Hello, my dear students. Today we will study class 11th, chapter 6 of Snapshots books, and chapter title is The Ghat of the Only World, जिसके राइटर हैं अमिताभ घोष। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग कहानी किस पर आधारित है इसको देख लेते हैं। अ डाइंग मैन एंड एक्सपेट्रिएट फ्रॉम कश्मीर। ठीक, आस्क द ऑथर टू राइट समथिंग अबाउट हिम आफ्टर ही इज गॉन। अब एक्सपेट्रिएट मतलब होता है प्रवासी। ठीक है, अ पर्सन लिविंग इन अनदर कंट्री, जो दूसरे देश में रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रवासी। तो एक मरता हुआ कश्मीर का प्रवासी, अ डाइंग मैन एंड एक्सपेट्रिएट फ्रॉम कश्मीर, कश्मीर से एक मरता हुआ प्रवासी। आस्क द ऑथर टू राइट समथिंग अबाउट हिम, मतलब लेखक को कहता है उसके जाने के बाद, आफ्टर अबाउट हिम आफ्टर ही इज गॉन, उसके जाने के बाद उसके बारे में कुछ लिखे। The following piece is what Amitav Ghosh wrote to keep his promise. अपने वादे को निभाते हुए, wrote to keep his promise, अपने वादे को निभाते हुए अमिताभ घोष ने निम्नलिखित अनुच्छेद को लिखा है। ठीक है, ये इस पर कहानी है। तो चलिए अब कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है। टाइम दैट आगा शाहिद अली स्पोक टू मी अबाउट हिज अप्रोचिंग डेथ वाज ऑन 25 अप्रैल 2001। अब क्या यहाँ पर कह रहा है राइटर जो है अपने आने वाली मृत्यु के बारे में, ठीक है, अप्रोचिंग डेथ, आने वाली मृत्यु के बारे में आगा शाहिद अली ने पहली बार मुझसे बात किया कब, 25 अप्रैल 2001 को। ठीक है, द कन्वर्सेशन बिगेन रूटीनली, जो बातचीत था हमारा, राइटर कह रहे हैं कि मेरे और जो शाहिद के बीच में बातचीत था वो रूटीनली मतलब आमतौर पर जैसे चलता था वैसी आम दिनों जैसा ही चलता रहा। आई हैड टेलीफोन टू रिमाइंड हिम, मैंने उसे याद दिलाने के लिए टेलीफोन किया कि वी हैड बीन इनवाइटेड टू ए फ्रेंड्स हाउस फॉर लंच, कि हमें दोस्त के घर लंच के लिए निमंत्रण दिया गया है। एंड दैट आई वॉज गोइंग टू कम बाई हीज अपार्टमेंट टू पिक हिम अप, इसलिए मैं उसके अपार्टमेंट में उसे लेने के लिए, पिकअप करने के लिए आने वाला हूँ। आल्दो ही हैड बीन अंडर ट्रीटमेंट फॉर कैंसर फॉर सम 14 मंथ्स, यद्यपि वह जो है लगभग बोल सकते हैं यहाँ पर सम मतलब लगभग होगा। ठीक है, लगभग 14 मंथ मतलब 14 महीने से वो कैंसर का इलाज करवा रहा था। ठीक है, शाहिद वाज स्टिल ऑन हिज फीट, शाहिद अभी भी अपने पैर पर था। एंड परफेक्टली लूसिड एक्सेप्ट फॉर ओकेजनल लैप्स, और पूरी तरह से क्या था वो बोल सकते हैं यहाँ पे पूरी तरह से स्पष्ट मतलब ठीक था, स्पष्ट या ठीक बोल सकते हैं, स्पष्ट ठीक था, पूरी तरह से ठीक था। एक्सेप्ट फॉर ओकेजनल लैप्स मतलब सिवाय एकाध बार के भूल जाने की स्थिति के, एक्सेप्ट फॉर मतलब के सिवाय, ओकेजनल मतलब कभी कभार, जो लैप्स मतलब होता है भूल जाने के सिवाय वो बिल्कुल तरह से ठीक था। आई हर्ड हिम थम्बिंग थ्रू हिज इंगेजमेंट बुक, अब वह जो है मैं सुना, राइटर कहता है मैं उसे सुना, थम्बिंग थ्रू हिज इंगेजमेंट बुक, जो मेरी डायरी के पन्ने को पलट रहा था। ठीक है, थम्बिंग कर रहा था। एंड देन सडनली ही सेड, फिर वह अचानक कहा, ओ डियर, हे प्रिय, आई कांट सी थिंग, क्या कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं देख सकता, मैं कुछ भी नहीं देख सकता। आई कांट सी थिंग, देयर वाज ए ब्रीफ पॉज, पॉज मतलब बोलता है थोड़ी देर, पॉज मीन्स क्या होता है, थोड़ी देर चुप रहना। ठीक है, थोड़ी देर क्या रहता है वो, थोड़ी देर रुकने के बाद, थोड़ी देर चुप रहने के बाद। एंड देन ही एडेड, फिर उसने कहा, आई होप दिस डजंट मीन दैट आई एम डाइंग, मतलब मुझे आशा है कि इसका अर्थ कहीं यह तो नहीं है कि मैं मरने वाला हूँ। आल्दो शाहिद एंड आई हैड टॉक अ ग्रेट डील ओवर द लास्ट मैनी वीक्स, मतलब यद्यपि पिछले कई सप्ताह से शाहिद और मैंने काफ़ी बातचीत की थी। आल्दो शाहिद एंड आई हैड टॉक अ ग्रेट डील, बहुत अधिक, ओवर द लास्ट मैनी वीक्स, आई हैड नेवर बिफोर हर्ड हिम टच ऑन द सब्जेक्ट ऑफ डेथ, किंतु जो है या लेकिन हो सकते हैं, लेकिन इसके पहले मैंने उसे कभी मृत्यु के इसी विषय पर बात करते हुए नहीं सुना। आई डिडंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड, अब मैं नहीं जानता था कि मैं उसका उत्तर कैसे दूँ। हिज वॉइस वाज कम्प्लीटली एट ओड्स विथ द कंटेंट ऑफ व्हाट ही हैड जस्ट सेड, अब मुझे नहीं पता था कि किस प्रकार से प्रतिक्रिया मतलब रिस्पॉन्ड दूँ, उसका प्रतिक्रिया दिखाऊँ, उस पर रिस्पॉन्स करूँ। ठीक है, जो भी उसने कहा था, व्हाट ही हैड जस्ट सेड, जो कुछ भी उसने कहा था,
क्या जो कुछ उसने उनसे कहा था उसके विषय वस्तु को देखते हुए उसका स्वर विचित्र था। ठीक है, एट वर्ड्स मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे अनुपयुक्त था, अनुचित था। ठीक है, व्हाट ही हैड सेड लाइट टू द पॉइंट ऑफ जोक्युलरिटी। अब लाइट ऑफ जोक्युलरिटी मतलब होता है मजाक। ठीक है, और लाइट मतलब हल्का हो सकते हैं, तो किसी मजाक की हद तक हल्का, उसका जो स्वर था कैसा था, किसी मजाक की हद तक हल्का था। आई ममल्ड समथिंग इन क्यूअश, मैं ममल मतलब क्या होता है, धीरे धीरे बोलना है, फुसफुसाना। ठीक है, समथिंग इनक्यूअस, इनक्यूअस मतलब बोल सकते हैं, इनक्यूअस मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे जो हानिकारक ना हो या मासूमियत वाला। ठीक है, मैंने क्या कहा, फिर राइटर कहते हैं मैंने मासूमियत से धीरे से फुसफुसाकर कहा, मैंने मासूमियत से धीरे फुसफुसाकर कहा, ममल मतलब फुसफुसाकर करना। नो शाहिद, नहीं शाहिद, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। यू विल बी फाइन, तुम ठीक हो जाओगे। ही कट मी अ शॉर्ट, ही कट मी अ शॉर्ट, वह जो है मेरे बात को काट दिया। ठीक है, क्या किया उसने, मेरी बात को काट दिया। ठीक है, इन अ टोन ऑफ वॉइस दैट इट वंस क्विजिकल एंड डायरेक्ट ही सेड, व्हेन इट हैपन्स आई होप यू विल बी राइट समथिंग अबाउट मी। अब वो उसने मेरी बात को काट दी ऐसी आवाज़ में जो हास्यपद, ऐसी आवाज़ में जो हास्यपद तथा स्पष्ट थी, जो क्या था, क्यूजिकल था एंड डायरेक्ट, सीधा था। ऐसी टोन में वो कि मेरे आवाज़ को क्या किया, काट दिया। ही सेड, फिर उसने कहा, व्हेन इट हैपन्स, जब मेरी मौत हो जाए, व्हेन इट हैपन्स, जब मेरी मौत हो जाए, आई होप, मुझे आशा है, यू विल राइट समथिंग अबाउट मी, तुम मेरे बारे में कुछ लिखोगे। ऐसा करके यहाँ पे साहिद जो है राइटर से कह रहे हैं। ठीक है, राइटर कौन है, अमिताभ घोष के पास। ठीक है, अमिताभ घोष से कह रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, shout into silence and a long moment passed before I could bring myself to say the things that people say on such occasions. मैं आश्चर्यचकित होकर चुप रहा, और ऐसे मौके पर जो लोगों के द्वारा कहा जाता है, ऐसा कहने से पहले मैं अ लॉन्ग मोमेंट पास्ट, एक लंबा समय गुजर गया। शाहिद यू विल बी फाइन, फिर मैंने क्या कहा, शाहिद तुम अच्छे हो जाओगे। यू टू बी स्ट्रांग, यू हैव टू बी स्ट्रांग, तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा या बनना पड़ेगा। फ्रॉम द विंडो ऑफ माई स्टडी आई कुड सी अ कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग इन विच ही लिव्ड। अब मैं अपने जो स्टडी रूम था उसकी खिड़की से उसके बिल्डिंग के कॉर्नर को देख सकता था, इन विच ही लिव्ड, जिसमें वह रहता था। सम 8 ब्लॉक्स अवे, कुछ 8 ब्लॉक दूर। इट वॉज जस्ट अ फ्यू मंथ्स, यह कुछ ही महीने हुए थे, सिंस ही मूव्ड देयर, जब वह वहाँ पहुँचा था। ही हैड बीन लिविंग अ फ्यू माइल्स अवे, वह जो है कुछ मील दूर जो है रहता था, इन मनहट्टन में, इन मनहट्टन जो है क्या है, एक न्यूयॉर्क शहर का एक प्रसिद्ध जगह है। व्हेन ही हैड अ सडन ब्लैकआउट इन फरवरी 2000, जब 2000 फरवरी 2000 में उसकी आंखों की रोशनी जो है अचानक चला गया। ठीक है, आफ्टर टेस्ट रिवील्ड दैट ही हैड अ मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर। अब टेस्ट करने के बाद यह मालूम हुआ कि ही हैड मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर, उसके जो दिमाग में एक फोड़ा था, ब्रेन अनिष्टकर, मैलिग्नेंट मतलब बोल सकते हैं अनिष्टकर या बुरा या शुभ बोल सकते हैं। ठीक है, एक ब्रेन ट्यूमर था। ही डिसाइडेड टू मूव टू ब्रुकलिन, उसके बाद वो क्या किया, ब्रुकलिन जाने का फैसला किया। टू बी क्लोज टू हिज यंगेस्ट सिस्टर, अपने छोटी सी बहन, सबसे छोटी बहन के पास, जिसका नाम क्या था, समिता, हु टीच एट द प्राट इंस्टीट्यूट, जो प्राट इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी। अ फ्यू ब्लॉक्स अवे फ्रॉम द स्ट्रीट वेयर आई लिव, कुछ ब्लॉक दूरी पर जहाँ मैं रहता था उस गली से। ठीक है, कुछ ही दूरी पर वो रहती थी। इग्नोर माई रिश्योरेंस, साहिद जो है मेरे जो सतावना था, रिश्योरेंस था, उसको नज़रअंदाज किया, इग्नोर किया। ही बिगेन टू लाफ, वो हंसना चालू कर दिया। एंड इट वाज देन, और तब फिर, दैट आई रियलाइज्ड दैट ही वाज डेड सीरियस, तब मैंने महसूस किया कि वह डेड मतलब यहाँ बहुत हो जाएगा। ठीक है, बहुत गंभीर था। आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया था, दैट ही वाज इंटरेस्टिंग मी विथ अ क्वाइट स्पेसिफिक चार्ज। इंटरेस्टिंग मतलब होता है सौंपना या जिम्मेदारी सौंपना, और चार्ज मतलब जिम्मेदारी। ठीक है, मैं जानता था कि वह मुझे एक बहुत बड़ा विशेष कार्यभार, ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज मुझे सौंपने की जिम्मेदारी दे रहा था। ही वांटेड मी टू रिमेंबर हिम नॉट थ्रू द स्पोकन रिसाइटिव्स ऑफ मेमोरी एंड फ्रेंडशिप, वह नहीं चाहता था कि मैं उसे यादों और दोस्ती के सुनाए गए, फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती के सुनाए गए वाक्यों के द्वारा ही याद करूं। ठीक है, याद करूं उसके
बट थ्रू द रिटन वर्ड, किंतु मैं उसे लिखित शब्दों के द्वारा याद करूं। शाहिद न्यू ऑल टू वेल दैट, शाहिद अच्छी तरीके से जानता था कि दैट फॉर दोज राइटर्स फॉर होम थिंग्स बिकम रियल ओनली इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग। अब शाहिद इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि उन लेखकों के लिए जिनके लिए चीज़ें तभी यथार्थ होती है जब वो लिखने की प्रक्रिया से गुजरती है। ठीक है। देयर इज एन इनबिल्ट रेसिस्टेंट टू डीलिंग विथ लॉस एंड बेरियरमेंट। इनबिल्ट मतलब होता है आंतरिक, और रेसिस्टेंट मतलब होता है बाधा या रुकावट, और डीलिंग विथ मतलब हो सकते हैं यहाँ पे निपटना। ठीक है। अब बेरियरमेंट मतलब हो सकते हैं शोक। अब यहाँ पे क्या रहता है, वहाँ प्रियजन को खो देने के नुकसान, लॉस। ठीक है। यहाँ पे बोल सकते हैं कि इनबिल्ट रेसिस्टेंट टू डीलिंग विथ लॉस एंड बेरियरमेंट, वहाँ अपने परिजन को खो जाने को, मतलब वहाँ प्रियजन को खो देने के नुकसान से निपटने का एक अंदर ही अंदर बना हुआ प्रतिरोधक होता है, सर्च फॉर रीजन टू अवॉइड राइटिंग अबाउट हिज डेथ, और उसके मौत के बारे में लिखने का। आई वुड हैव टोल्ड माई सेल्फ दैट आई वॉज नॉट पोएट। अब मैंने खुद से यह कह सकता था कि मैं कवि नहीं हूँ। ठीक है। आई टोल्ड माई सेल्फ दैट आई वॉज नॉट अ पोएट, मैं कवि नहीं हूँ। दैट आवर फ्रेंडशिप वॉज रिसेंट डेट, जो मेरे दोस्ती है बस थोड़े समय से पहले की है। ठीक है। रिसेंट डेट दैट देयर वर मेनी अदर्स, वहाँ कई अन्य लोग थे, हु न्यू हिम, जो उसे जानते थे, किसको, शाहिद अली को, मच बेटर मतलब अच्छी तरीके से, एंड वुड बी राइटिंग फ्रॉम ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, और उसके बारे में अच्छे एक समझदारी और ज्ञान के साथ लिख सकते थे। ठीक है। ऑल दिस शाहिद हैड गेस्ड, यह सब जो है शाहिद ने क्या किया था, सोच लिया था, अनुमान लगा लिया था, गेस कर लिया था। ही हैड डिसाइडेड टू शट अप दोज रूट्स। अब शट अप मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे बंद कर दिए थे, और रूट्स मतलब रास्ते। अब वह जो है सब रास्तों को बंद करने का फैसला ले लिया था। ऑल दिस शाहिद हैड गेस्ड एंड ही हैड डिसाइडेड टू शूट अप दोज रूट्स व्हाइल देयर वाज स्टिल टाइम, जहाँ बंद करने का फैसला लिया था। ठीक है। यह सब शाहिद ने सोच लिया था, और समय रहते ही, देयर वाज स्टिल टाइम, और समय रहते ही उसने उन सब रास्तों को बंद करने का फैसला ले लिया था। यू मस्ट राइट अबाउट मी, यू मस्ट राइट अबाउट मी, फिर शाहिद कहता है आप मेरे बारे में ज़रूर लिखना। यू मस्ट राइट अबाउट मी। नॉट फॉर हिम द मॉक कैजुअल ऑलमोस्ट प्रोज ऑफ सो मच कंटेम्प्रोरी पोएट्री, इतनी सारी समकालीन कविता को लगभग गद्य जैसी है और बनावटी रूप से बेपरवाह ली है। His was a voice that was not ashamed to speak in a bardic register. bardic register मतलब होता है एक प्रकार की कविता की शैली होता है। ठीक है। अब वो उसके लिए जो है वह उसके लिए नहीं थी, उसकी वाणी तो ऐसी थी जो काव्य शैली में बोलने में शर्मिंदा, असेम्ड मतलब हो सकते हैं शर्मिंदा महसूस नहीं करती थी। टू स्पीक इन bardic register. I knew of no one else who would even conceive of publishing a line like mad heart be brave. अब मैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता था। आई न्यू ऑफ नो वन एल्स हु वुड इवन कंसीव, अब कंसीव मतलब हो सकते हैं मैं सोच सकता था। ठीक है। आप पब्लिशिंग करने का अ लाइन लाइक, कैसे लाइन वाला, ऐसे लाइन को, ऐसे पंक्ति को छापने की भी सोच सके, पागल दिल, बी ब्रेव, बहादुर बनो। इन 1998 आई quoted a line from the country without a post office in a article that touched briefly on Kashmir. अब 1998 में मैंने एक लेख में द कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस के बारे में एक पंक्ति लिखा था, इन आर्टिकल लिखा था, दैट टच ब्रीफली ऑन कश्मीर, जो जिसमें थोड़ा कश्मीर पर लिखा था, दैट टच्ड ब्रीफली ऑन कश्मीर। एट द टाइम ऑल आई न्यू अबाउट शाहिद वाज दैट ही वाज फ्रॉम श्रीनगर। उस समय मैं बस इतना जानता था, ऑल आई न्यू, इतना बस जानता था कि अबाउट शाहिद, किसके बारे में, शाहिद के बारे में, वाज दैट ही वाज फ्रॉम श्रीनगर, वह श्रीनगर से था, एंड हैड स्टडी इन दिल्ली, और दिल्ली में मैं पढ़ा हुआ था। आई हैड बीन एट दिल्ली यूनिवर्सिटी माई सेल्फ, मैं भी जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में स्वयं पढ़ चुका था। बट ऑल्दो अवर टाइम देयर हैड ब्रीफली ओवरलैप्ड। अब ओवरलैप्ड मतलब हो सकते हैं यहाँ पे परस्पर व्याप्त था, किंतु उस समय जो, यद्यपि हमारा समय जो है
ब्रीफली मतलब बोल सकते हैं संक्षिप्त में, ठीक है, संक्षिप्त में निकल गया, ओवरलेप्ड हो गया। वी हैड नेवर मेट, हम एक दूसरे से नहीं मिले। वी हैड फ्रेंड इन कॉमन हावेवर, फिर भी हम लोग कॉमन हमारे बीच में फ्रेंडशिप थी। वी हैव फ्रेंड इन कॉमन हावेवर एंड वन ऑफ देम पुट मी इन टच विद शाहिद, और हमारा जो साधारण दोस्त थे, वी हैड कॉमन फ्रेंड, वी हैड फ्रेंड इन कॉमन हावेवर एंड वन ऑफ देम, और उनमें से एक जो है पुट मी टच विद शाहिद, शाहिद के संपर्क में, फिर से उसमें से एक दोस्त ने मुझे शाहिद के संपर्क में ला दिया। इन 1998 एंड 1999, 1998 से लेकर 1999 तक है ना, 1998 और 1999 में वी हैड सेवरल कन्वर्सेशन, मतलब हमारे बीच में, शाहिद राइटर कह रहे हैं कि मेरे और शाहिद के बीच में कन्वर्सेशन, ठीक है, ऑन द फोन के माध्यम से चलता रहा। एंड इवन मेट अ कपल ऑफ टाइम्स, और हम लोग एक आध बार ही उससे मिले थे। बट वी वर नो मोर देन एक्वेटेंस अंटिल ही मूव्ड टू ब्रुकलिन, किंतु मैं और अधिक नहीं जानता था उसके बारे में जब उसके एक्वेटेंस मतलब जान पहचान के जो लोग थे, ठीक है, पहचान वाले के बारे में नहीं जानता था, उनके पहचान वाले लोगों के बारे में मैं नहीं जानता था। अंटिल ही मूव्ड टू ब्रुकलिन, जब तक वह ब्रुकलिन नहीं गया द नेक्स्ट ईयर, अगले साल। वंस वी वर इन द सेम नेबरहुड, एक बार हम लोग राइटर कह रहे हैं कि एक बार हम लोग जो है, मैं और शाहिद जो है, एक खुद मतलब एक ही पड़ोस में रहते थे। वी बिगन टू मीट फॉर ओकेजनल मील्स, हम लोग कभी कभी मील्स मतलब भोजन के लिए मिलते थे, मिलना प्रारंभ किए। एंड क्विकली डिस्कवर्ड, और तेज़ी से हमको पता चल गया कि डिस्कवर दैट वी हैड अ ग्रेट डील इन कॉमन, हमारे बीच में कोई ग्रेट डील, हमारे बीच में कोई समानता थी, किसी बात के लिए समानता थी। अ ग्रेट डील इन कॉमन। बाय दिस टाइम ऑफ कोर्स शाहिद कंडीशन वाज ऑलरेडी सीरियस, किंतु इस बार जो है निश्चित रूप से शाहिद का जो कंडीशन है, हालत है, वो क्या है, पहले से ही ऑलरेडी सीरियस, बहुत पहले से ही गंभीर था। येट हीज इलनेस डिड नॉट इम्पेड द प्रोग्रेस ऑफ आवर फ्रेंडशिप, फिर भी उसकी जो बीमारी थी, हीज इलनेस थी, डिड नॉट इम्पेड मतलब बाधा डालना, हमारे दोस्ती को, आवर फ्रेंडशिप को आगे बढ़ने में, प्रोग्रेस होने में बाधा नहीं डाल सकती थी। वी फाउंड दैट, हमने पाया कि वी हैड अ ह्यूज रोस्टर ऑफ कॉमन फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत लंबी सूची थी, ठीक है। वी हैड ह्यूज रोस्टर मतलब होता है सूची, ठीक है, एक बहुत काफ़ी लंबी सूची थी ऑफ कॉमन फ्रेंड्स, हमारे साधारण दोस्तों की। इन इंडिया, कहाँ, भारत में, अमेरिका में, एंड एल्सवेयर, और अन्य जगह। वी डिस्कवर्ड अ शेयर्ड लव ऑफ रोगन जोश, हमने यह पाया कि शेयर्ड, हम एक दूसरे से क्या शेयर करते थे, लव्ड ऑफ रोगन जोश, प्यार से, रोगन जोश मतलब एक प्रकार का मांसाहारी भोज होता है, इसको शेयर करते थे। और रोशन नारा बेगम, हम और रोशन नारा बेगम को भी पसंद करते थे। एंड किशोर कुमार को। ठीक है, म्यूचुअल इंडिफरेंस, जो आपसी हमारा जो इंडिफरेंस था, ठीक है, तिरस्कार था, टू क्रिकेट, किसके प्रति क्रिकेट तिरस्कार था, हम लोग मतलब दोनों जो है आपस में क्रिकेट को पसंद नहीं करते थे। एंड इक्वल अटैचमेंट टू ऑल बॉम्बे फिल्म्स, और बराबर अटैचमेंट था, ठीक, अटैचमेंट मतलब लगाव था, किसके प्रति, पुराने बॉम्बे फिल्म्स के बारे में, दोनों के बीच में क्या था, एक लगाव था। आज ऑफ शाहिद कंडीशंस इवन द मोस्ट ट्रिवियल एक्सचेंज हैड अ स्पेशल चार्ज एंड अर्जेंसी, शाहिद की हालत को देखते हुए छोटी छोटी मुलाकातों में भी विशेष जोश भरा रहता था और एक उत्सुकता भी थी। The inescapable poignance of talking about food and half-forgotten figure from the past with a man who knew himself to be dying, और एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो जानता था कि वह मृत्यु के करीब है। A man who knew himself to be dying, ऐसे व्यक्ति के साथ जो जानता था कि वह मृत्यु के करीब है, ठीक है, उससे खाने पीने में, उससे टॉकिंग अबाउट फूड, उससे जो है खाने पीने, ठीक है, खाने पीने के जो भोजन से संबंधित बातें हैं, टॉकिंग अबाउट फूड एंड हाफ फॉरगॉटन फिगर्स, और आधी अधूरी पुरानी यादों के झरोकों से निकले व्यक्तियों के बारे में की जाने वाली बातचीत बढ़ती गई। वाज मल्टीपल इन दिस स्टेंस, इस स्थिति में इस व्यक्ति ने वाज मल्टीपल इन बढ़ती गई, मल्टीपल मतलब बढ़ती गई, ठीक है, इन दिस स्टेंस, इस स्थिति में, बाई द नॉलेज, और नॉलेज के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, दैट
दिस मैन, यह व्यक्ति, वाज आल्सो अ पॉइंट, एक कवि भी था, हु हैड अचीव्ड ग्रेटनेस, जिसने महानता को प्राप्त किया, परहैप्स दी ओनली, शायद दी ओनली मतलब एकमात्र ऐसा व्यक्ति था, दी ओनली सच दैट आई सेल एवर नोस एज ए फ्रेंड, यह ऐसा एकमात्र व्यक्ति था जिसे मैं एक दोस्त के रूप में जानता था। वन आफ्टरनून द राइटर सुकेतु मेहता, एक दोपहर के समय राइटर जो सुकेतु मेहता, लेखक जो है सुकेतु मेहता है, हु आल्सो लिव्स इन ब्रुकलिन, वह भी जो है कहाँ रहता था, ब्रुकलिन रहता था, ज्वाइन अस फॉर लंच, लंच के लिए हमारे साथ जुड़ गए। टुगेदर वी हैज्ड अ प्लान, अब साथ साथ हम लोगों ने तीनों जो है प्लान बनाया, हैज किया मतलब बनाया, ठीक है। अ प्लान फॉर एन अड्डा, एक अड्डा बनाने के लिए, बाय डिफिनेशन, जिसका डिफिनेशन होता है गैदरिंग दैट हैज नो एजेंडा, ऐसे व्यक्ति जो जहाँ पे इकट्ठा होते हैं जिसका कोई एजेंडा नहीं होता, ठीक है। अदर देन कन्वियल्टी, और किसके सिवा, मौज मस्ती के सिवा और कोई एजेंडा नहीं होता जिसका, ठीक है। अदर देन कन्वियल्टी मतलब हो सकते हैं मौज मस्ती, ठीक है। शाहिद वाज इंथुसियस्टिक एंड वी बिगेन टू मीट रेगुलरली, अब शाहिद जो है बहुत उत्सुक था, इंथुसियस्टिक था, ठीक है। एंड वी बिगन, और हम लोगों ने नियमित रूप से मिलने लगे, मीट रेगुलरली। फ्रॉम टाइम टू टाइम अदर राइटर्स वुड ज्वाइन अस, और समय समय पर अन्य जो राइटर थे हमारे साथ जुड़ते गए। ऑन वन ओकेजन अ क्रू अराइव्ड विथ ए टेलीविजन कैमरा, अब एक अवसर पर जो है एक दल जो है टेलीविज़न कैमरा के साथ आया। शाहिद वाज नॉट इन द लिस्ट बीट पुट आउट, अब शाहिद जो है कहने से नहीं चूका, शाहिद वाज नॉट इन द लिस्ट बीट मतलब थोड़ा सा, बीट मतलब थोड़ा सा, पुट आउट मतलब हो सकते हैं बोलने से, ठीक है, थोड़ा सा भी कहने से नहीं चूका। मैं आई एम सो सेमलेस, मैं तो इतना बेशर्म हूँ, कौन क्या कहा शाहिद ने, आई एम सो सेमलेस, मैं इतना बेशर्म हूँ। आई जस्ट लव द कैमरा, मैं इतना बेशर्म हूँ, मुझे कैमरे के सामने आने में अच्छा लगता है। शाहिद हैड अ सॉर्सर एबिलिटी, अब शाहिद हैड सॉर्सर एबिलिटी टू ट्रांसम्यूट द मुंडेन, मुंडेन मतलब होता है सांसारिक, और ट्रांसमूट मतलब हो सकता है काया पलट होना, और सॉर्सर मतलब होता है जादूगर। अब शाहिद के पास जो अंदर किसी जादूगर जैसी योग्यता थी, शाहिद हैड सॉर्सर एबिलिटी टू ट्रांसम्यूट द मुंडेन इनटू मैजिकल, मतलब शाहिद के अंदर किसी जादूगर जैसी योग्यता थी जो आम रोजमर्रा की चीज़ों को जादुई रंग भर देता था, ठीक है। वंस आई कंपनीड इकबाल, एक बार मैं जो है किसके साथ गया, कंपनीड इकबाल उसके भाई, इकबाल हिज ब्रदर उसके भाई, एंड हीना ही सिस्टर, इकबाल जो उसका भाई था, एंड हीना जो उसकी बहन थी, ऑन ट्रिप फेच हिम होम फ्रॉम हॉस्पिटल, मतलब शाहिद को हॉस्पिटल से लाने के लिए उसके साथ मैंने साथ दिया, एक कंपनी की दिया, ठीक है। क्या कहता है कि मैं उसके भाई इकबाल और उसकी बहन हिना के साथ उसे अस्पताल लाने के लिए साथ गया। आज ऑन 21 मई, यह 21 मई का बात थी। बाई दैट टाइम ही हैड ऑलरेडी बीन थ्रू सेवरल अनसक्सेसफुल ऑपरेशन, इस समय तक वो पहले से ही अनेक असफल ऑपरेशन से गुजर चुका था। नाउ ही वॉज बैक इन हॉस्पिटल टू अंडरगो अ सर्जिकल प्रोसीजर, अब उसे हॉस्पिटल पुनः वापस लाया गया था ऑपरेशन की प्रक्रिया से गुजरने के लिए। दैट वॉज इंटेंडेड टू रिलीव द प्रेशर ऑन हिज ब्रेन, जिसका मकसद यह था, जिसका इरादा यह था कि उसके माइंड से, उसके दिमाग से प्रेशर को कम करना था। हिज हेड वाज सेव्ड, उसकी सिर को मुंडवा दिया गया। एंड द शेप ऑफ द ट्यूमर वाज विजिबल अपॉन हिज बेयर स्कैल्प, और उसके गंजे खोपड़ी से उसके जो ट्यूमर था, ठीक है, उसका आकार जो है स्पष्ट रूप से दिख रहा था। इट्स एज आउटलाइन बाई मेटल सूचर्स, और उसके किनारे जो है आउटलाइन क्या था, एक टाँके लगे हुए थे, मेटल धातु का टाँके लगे हुए थे। व्हेन इट वाज टाइम टू लीव द वार्ड, अब जब वार्ड को छोड़ने का समय आया तो अ ब्लू यूनिफॉर्म्ड हॉस्पिटल स्कॉट अराइव्ड विथ ए व्हील चेयर, तो उस समय जो है एक नीला कपड़ा पहने हुए हॉस्पिटल का एक कर्मचारी सहायक जो है व्हील चेयर के साथ आया। स्कॉट मतलब मार्ग दिखाना, या स्कॉट मतलब सहायक बोल सकते हैं, ठीक है। शाहिद वेव्ड हिम अवे, शाहिद जो है हाथ हिलाकर उसे रोक दिया, आने से मना कर दिया।
डिक्लेयरिंग दैट ही वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू वॉक आउट, और यह कहते हुए कि मैं अभी स्ट्रॉन्ग इनफ, मैं पर्याप्त, मेरे पास शक्ति है, टू वॉक आउट ऑफ द हॉस्पिटल ऑन हिज ओवन, मैं खुद जो है हॉस्पिटल से जा सकने का मेरे पास शक्ति है। बट ही वॉज ग्रॉगियर देन ही हैड थॉट, किंतु वह जो है अधिक कमज़ोर हो चुका था, ग्रॉगियर हो चुका था, ठीक है। देन ही हैड थॉट, जितना वो सोचा था उससे ज़्यादा वो क्या हो गया था, कमज़ोर हो गया था। एंड हीज नीज बकल्ड आफ्टर नो मोर देन अ फ्यू स्टेप, और कुछ कदम जाने के बाद उसका जो नी था वो जवाब दे दिया गया, मतलब झुक गया, ठीक है। इकबाल वेंट रनिंग ऑफ टू ब्रिंग बैक टू द व्हील चेयर, इकबाल जो है वापस गया व्हील चेयर को लाने के लिए। वाइल द रेस्ट ऑफ अस स्टूड इन द कॉरिडोर, और बाकी हम सब जो है कॉरिडोर मतलब गलियारे में खड़े हुए थे। होल्डिंग हिम अपराइट, उसे सीधा पकड़े हुए। एट दैट मोमेंट, उस समय, लीनिंग अगेंस्ट द चेयरलेस हॉस्पिटल वॉल, मतलब उस समय लीनिंग मतलब अगेंस्ट, झुकते हुए, चेयरलेस हॉस्पिटल वॉल, चेयरलेस मतलब नीरस, अस्पताल के दीवार की ओर झुकते हुए। अ काइंड ऑफ रेप्चर डिसेंडेड ऑन शाहिद, मतलब एक प्रकार का जो खुशी शाहिद के ऊपर उतर गया। व्हेन द हॉस्पिटल ऑर्डरली रिटर्न विथ द व्हील चेयर, शाहिद गेव हिम अ बीमिंग स्माइल, अब जब हॉस्पिटल का जो सेवक था, ऑर्डरली था, सेवक था, ठीक है, कर्मचारी था, रिटर्न विथ व्हील चेयर, वापस आया व्हील चेयर के साथ, तो शाहिद गेव हिम, शाहिद ने उसे क्या दिया, अ बीमिंग स्माइल, एक प्रसन्नतापूर्वक मुस्कान उसे दिया। एंड आस्क्ड, और पूछा, वेयर ही वॉज फ्रॉम, वह कहाँ से था। उसने क्या किया, उसने कहा इक्वाडोर, द मैन सेड, उस व्यक्ति कर्मचारी ने कहा कि मैं इक्वाडोर से हूँ। एंड शाहिद क्लेप्ड हीज हैंड, और शाहिद ने अपने हाथों से ताली बजाया, ग्लीफुली मतलब खुशीपूर्वक या प्रसन्नतापूर्वक बोल सकते हैं, टुगेदर साथ साथ, साथ साथ बोला स्पेनिश, ही क्राइड, और चिल्लाया, साथ ही साथ चिल्लाया स्पेनिश। एट द टॉप ऑफ हीज वॉइस, और जोर से क्या चिल्लाया, तुम स्पेनिश बोलने वाले हो। एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, ऊंची आवाज़ में कहा, ठीक है, टॉप ऑफ हिज वॉइस, ऊंची आवाज़ में कहा कि अगर तुम स्पेनिश बोलने वाले हो। आई ऑलवेज वांटेड टू लर्न स्पेनिश, और कहा कि मैं स्पेनिश भाषा सीखना चाहता था। जस्ट टू रीड लोरसा, और केवल सिर्फ लोरसा था, सिर्फ लोरसा के लिए, मतलब स्पेन में सम्मानित एक व्यक्ति और नाटककार को पढ़ने के लिए, ठीक है। जस्ट टू रीड लोरसा, लोरसा मीन्स क्या होता है, लोरसा गॉर्सिया मतलब एक स्पेन में सम्मानित व्यक्ति और नाटककार को पढ़ने के लिए, उसको लोरसा को मैं सीखना चाहता था, कहता है। ग्रीगेरियसनेस हैड नो लिमिट, ग्रीगेरियस मीन्स मतलब होता है मिलनसार या सामाजिक, तो साहित्य का जो मिलनसारिता का कोई सीमा नहीं था। देयर वाज ए नेवर एन इवनिंग, ऐसा कोई शाम नहीं था। व्हेन देयर वाज एन पार्टी इन हिज लिविंग रूम, जब उसके लिविंग रूम में पार्टी नहीं होता था। आई लव्ड इट, मैं यह पसंद करता हूँ। दैट सो मेनी पीपल आर हियर, कि इतना अधिक लोग जो यहाँ हैं। ही टोल्ड मी वंस, वह मुझे एक बार कहा, कौन कहता है, राइटर कहता है, ठीक है। आई लव इट दैट पीपल कम, और फिर वो कहता है कि मुझे अच्छा लगता है जब लोग यहाँ आते हैं। एंड देयर्स ऑलवेज फूड, और यहाँ खाना पीना होता है। आई लव दी स्पिरिट ऑफ फेस्टिविटी, यह त्यौहार जैसा माहौल जो है मुझे अच्छा लगता है। इट मीन्स दैट आई डोंट हैव टाइम टू बी डिप्रेस, इसका मतलब यह है कि मेरे पास मायूस होने के लिए, परेशान होने के लिए, मायूस होने के लिए समय नहीं है। हिज अपार्टमेंट वाज ए स्पेशियस एंड एयरी स्पिल्ट लेवल, उसका जो शाहिद का जो बिल्डिंग था जिसमें वो रहता था वह खुला हुआ और जिसमें हवा पर्याप्त मात्रा में था, ठीक है। एंड एवरी स्पिल्ट, हवा जो है पर्याप्त मात्रा में आता था, ठीक है। ऑन द 7th फ्लोर ऑन न्यूली रिनोवेटेड बिल्डिंग, जो 7वां फ्लोर था जो अभी न्यूली रिनोवेटेड मतलब नए, उसको क्या किया था, रिनोवेट किया गया था, फिर से उसको बनाया गया था, ठीक है। देयर वाज ए केवर्नस स्टडी ऑन द टॉप फ्लोर, और सबसे ऊंचे तल पर एक गुफानुमा स्टडी रूम था। अ वाइड टेरेस, एक चौड़ा टेरेस था। दैट प्रोवाइडेड ए मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ द मैनहट्टन स्काईलाइन, जो प्रोवाइड करता था, प्रदान करता था एक शानदार दृश्य, व्यू मतलब दृश्य प्रदान करता था मैनहट्टन स्काईलाइन, जो मैनहट्टन का जो आसमानी रेखा था उसका। अक्रॉस द ईस्ट रिवर, पूरे ईस्ट रिवर तक। शाहिद लव दिस व्यू ऑफ द ब्रुकलिन वाटर फ्रंट स्लीपिंग, वाटर फ्रंट मतलब झरना होता है, स्लीपिंग मतलब गिरता हुआ, लाइक ए घाट इनटू द ईस्ट रिवर अंडर द ग्लिटरिंग लाइट्स ऑफ मैनहट्टन,
अब मनहट्टन की चकाचौंध भरी रोशनी के नीचे शाहिद को ब्रुकलिन का यह गिरता झरना जो पूर्व नदी में जाकर गिरता था एक घाट की तरह लगता था। ठीक है, ईस्ट जो पूर्व नदी में गिरता था घाट की तरह लगता था। जर्नी फ्रॉम द फायर ऑफ शाहिद बिल्डिंग टू हिज डोर वाज ए वॉयेज बिटवीन कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि शाहिद जिस बिल्डिंग में रहता था उसके बड़े से कमरे से उसके दरवाजे तक का रास्ता जो है दो महाद्वीपों के बीच का सफ़र लगता था। ऑन द वे अप द रिच फ्रेग्रेंस ऑफ रोगन जोश, रास्ते पर एक बहुत ज़्यादा सुगंध था। रोगन जोश मतलब एक बोल सकते हैं एक मांसाहारी भोज का। एंड हॉक वुड इन्वेट द डोर, और बिल्कुल वो क्या रहता था असुहाना ढंग से आक्रमण कर रहा इस टाइप का लगता था। ग्रे इंटीरियर ऑफ द एलिवेटर, जो लिफ्ट के अंदर तक था। अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द सॉन्ग्स एंड वॉइसेस दैट वर ऑलवेज इकोइंग आउट ऑफ हिज अपार्टमेंट, और उसका बैकग्राउंड जो गीत का जो बैकग्राउंड था, अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द सॉन्ग्स एंड वॉइस, और आवाज़ों और गीत का जो साउंड था, दैट वर ऑलवेज इकोइंग, जो कहाँ तक गूंजता था, ऑलवेज इकोइंग आउट ऑफ हिज अपार्टमेंट, उसके अपार्टमेंट के बाहर भी सुनाई देता था। इवन द रिंगिंग ऑफ द डोरबेल, यहाँ तक कि जो डोरबेल जो घंटी दरवाजे की घंटी के बजने का भी साउंड हैड एन ओडली म्यूजिकल साउंड, वो भी कैसा लगता था जब डोरबेल बजता था उसका साउंड भी एक विचित्र म्यूजिकल साउंड लगता था। सडनली शाहिद वुड अपीयर, अचानक शाहिद जो है प्रकट हुआ, आया वहाँ पे। अपीयर फ्लिंगिंग ओपन द डोर, दरवाजे को खोलते हुए। रिलीजिंग अ ग्रेट क्लाउड ऑफ हिंग इनटू द फ्रॉस्टी न्यूयॉर्क एयर, और क्या छोड़ते हुए एक न्यूयॉर्क की हवा में हींग की खुशबू फैला जाती है। ठीक है, अचानक शाही दरवाजे में खोलकर आता है और न्यूयॉर्क की हवा में हींग की खुशबू फैल जाती है। शाहिद वुड अपीयर फ्लिंगिंग ओपन द डोर, रिलीजिंग अ ग्रेट क्लाउड ऑफ हिंग इनटू द फ्रॉस्टी न्यूयॉर्क एयर। ओ हाउ नाइस ही वुड क्राई, क्लैपिंग हिज हैंड, हाउ नाइस दैट यू हैव कम टू सी योर लिटिल मुस्लिम। अब यहाँ पे फिर जब वो हाथों को थपथपाते हुए चिल्लाता था, ठीक है, जब वह हाथों को थपथपाते हुए चिल्लाता था, ओह बहुत अच्छा कि आप अपने इस मामूली मुस्लिम से मिलने पहुँचे हैं। ठीक है, क्या करता है वो अपने हाथों को क्या करता था, चिल्लाता था थपथपाते हुए, और बहुत अच्छा कि आप अपने इस मामूली मुस्लिम के से मिलने पहुँचे हैं करके वह कहा। ठीक है, कौन कहा, शाहिद ने कहा। वेरिएबली देयर्स बी सम हाफ डोजन आर मोर पीपल गैदर इनसाइड। अब सदा वहाँ क्या रहता था, कम से कम आधा दर्जन लोग और उससे भी अधिक लोग जो इकट्ठा होते थे अंदर उसके घर में, जिसमें पोएट्स, स्टूडेंट्स, राइटर्स, रिलेटिव्स थे। एंड इन द किचन समवन वुड ऑलवेज बी कुकिंग आर मेकिंग टी, और रसोई घर में कोई न कोई व्यक्ति जो हमेशा खाना बनाते रहता था और चाय बनाते रहता था। ऑलमोस्ट टू द वेरी एंड, इवन एज हिज लाइफ वॉज बीइंग कंज्यूम्ड बाई हिज डिसीज, लगभग आखिरी समय तक जब उसका जीवन बीमारी ने लगभग समाप्त कर दिया था। ही वॉज द सेंटर ऑफ द परपेचुअल कार्निवल, वह जो है किसका केंद्र था, परपेचुअल कार्निवल मतलब होता है आनंदोत्सव, और परपेचुअल मीन्स होता है अनंत या लगातार। वह आनंद उत्सव का केंद्र था। ठीक है, ही वॉज द सेंटर ऑफ द परपेचुअल कार्निवल, अनंत आनंदोत्सव का केंद्र था। एन एंडलेस मेला ऑफ टॉक, लाफ्टर, फूड एंड ऑफ कोर्स पोएट्री, मतलब वो बातचीत, हंसी, भोजन और अवश्य कवि शायरी का एक मेला जिसका अंत नहीं होने वाला मेला था। ठीक है, इनलेस मेला ऑफ टॉक मतलब जैसे हंसी मजाक, बातचीत, खाना पीना और यकीनन ऑफ कोर्स शायरी का कभी न रुकने वाला क्या था, मेला था। नो मैटर हाउ मनी पीपल देयर वर, शाहिद वाज नेवर सो डिस्ट्रैक्टेड एज टू लूज ट्रैक ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द इवनिंग्स मील। कोई भी बात, चाहे घर में चाहे कितने ही लोग क्यों ना हो, नो मैटर हाउ मेनी पीपल देयर वर मतलब चाहे घर में चाहे कितने ही लोग मौजूद क्यों ना हो, शाहिद वाज नेवर सो डिस्ट्रैक्टेड, शाहिद का ध्यान कभी भंग नहीं होता था। एंड टू लूज ट्रैक ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द इवनिंग्स मील, कभी भी भंग नहीं होता था और शाम के खाने में क्या बन रहा है और
वह भूल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था, ठीक है। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही वुड इंटरप्ट हिमसेल्फ टू शाउट डायरेक्शन टू हुएवर वाज इन द किचन। समय समय पर, फ्रॉम टाइम टू टाइम ही वुड इंटरप्ट हिमसेल्फ, अपने आप को क्या करता था, रोकता था, इंटरप्ट करता था, ठीक, अपने अपने को बातों के बीच में क्या करता था, चिल्लाकर वो क्या करता था, टू साउट मतलब चिल्लाना, दिशा देता था, डायरेक्शन टू हुएवर वाज इन द किचन, जो भी किचन में रहता था रसोई घर में, उसको डायरेक्शन देता था। यस, हाँ, नाउ, अब, एड द दही नाउ, मतलब क्या इंस्ट्रक्शन देता था, ठीक है अब उसमें दही मिला दो, ऐसा करके इंस्ट्रक्शन देता था चिल्ला के। इवन व्हेन हिज आईसाइट वाज फॉलिंग, यहाँ तक कि जब उसका जो दृष्टि है वो चला गया था, वाज फेलिंग, ही कुड टेल फ्रॉम द स्मेल अलोन, तो क्या करता था वह उसका स्मेल सूंघ के, ठीक है, उसकी सुगंध से ही, जब उसकी नज़र कमज़ोर हुई थी तो वह सुगंध से ही बता देता था कि रोगन जोश की स्थिति में है। मतलब स्मेल अलोन एग्जैक्टली विच स्टेज द रोगन जोश हैड रीच्ड, मतलब मांस का खुशबू, ठीक है, एक प्रकार मांस का खुशबू को रोगन जोश है ना, तो विच स्टेज द रोगन जोश हैड रीच्ड एंड व्हेन थिंग्स व्हेन एग्जैक्टली एज दे शुड, मतलब वो जो है सुगंध से ही बता देता था कि रोगन जोश किस स्थिति में है, जब खाना उसी के अनुरूप बनता था तो वह हवा में खुशबू को सुनकर जोर से कहता, तो जोश हैड रीच्ड एंड व्हेन थिंग्स वेंट एग्जैक्टली, मतलब जब चीज़ें वैसी ही रहती थी एज दे शुड, तो ही वुड स्नीप मतलब उधर सूंघना, दी एयर, वो हवा में सूंघकर बता देता था, एंड क्राई आउट लाउड, और जोर से चिल्लाता था, आह खाना का क्या महक है, अरे खाना का, ओह, या अरे बोल सकते हैं, ठीक है, खाने का क्या महक है करके वो चिल्लाता था।